हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स क्रूसेडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे और मेरे चैनल को इस लायक समझा कि आप मेरे कंटेंट को व्यू कर रहे हो। इस चैनल का मकसद आप सभी तक सही और सचोट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जो मेरे द्वारा की गई रिसर्च, मेरे नॉलेज और मार्केट में चल रहे करंट ट्रेंड के ऊपर आधारित है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी बन सकती है मदद करना चाहते हैं, जिससे आप फ्रॉड एजेंटों से बचें, आप प्रॉपर रिसर्च करें और आपको हम जो भी लिंक्स, वेबसाइट लिंक्स या इन्फॉर्मेशन देते हैं आप उस पर रिसर्च करिए और जितना बन सके किसी पर निर्भर ना हो के खुद से ट्राई करें कि आप खुद से वर्क परमिट अप्लाई कर सकें। चलिए दोस्तों, तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करूं उसकी प्रायोरिटी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आज का टॉपिक है माल्टा फूड डिलीवरी बाइकर्स। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, माल्टा में फूड डिलीवरी बाइकर्स की बहुत रिक्वायरमेंट अराइज हुई है। आज के इस कंटेंट में हम आपको बताएंगे कि एक फूड डिलीवरी बाइकर्स कितना अर्न करता है, उसकी सैलरी क्या है, खर्चे क्या लगते हैं, क्या योग्यता चाहिए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और अभी कोरोना के इस पेंडेमिक के अंदर माल्टा की एम्बेसी काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि फूड डिलीवरी बाइकर की जॉब क्या होती है। दोस्तों, आप सभी इंडिया में ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स इस तरीके के ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स यूज़ करते हैं। इसमें जो बंदे आपको फूड डिलीवर करते हैं, आपने देखा होगा कि वो जनरली अपने बाइक से अब तक निर्धारित समय में फूड की डिलीवरी करते हैं। उसी तरीके से माल्टा में काफ़ी सारी फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं जिन्हें फूड डिलीवरी बाइकर्स की ज़रूरत है। अब सबसे पहले इस जॉब को अप्लाई करने की योग्यता क्या है? तो कम से कम आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप फूड जहाँ से आपको पिक करना है, रेस्टोरेंट या जो भी फूड आउटलेट है वहाँ पर, और जो कस्टमर को आप फूड डिलीवर करोगे उसके साथ अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सके। सेकंड, आपको मोबाइल में गूगल मैप्स ऐप यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आप डायरेक्शंस यूज़ करके फूड डिलीवर ऑन टाइम कर सको। तीसरी चीज़ कि आपके पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको माल्टा का ही लाइसेंस चाहिए, आपके अपने कंट्री का भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास एटलीस्ट 3 साल से ऊपर या 3 साल से पुराना होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी एज 45 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ECNR पासपोर्ट होना चाहिए। कंपनी आपको फूड डिलीवरी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिसे आपको लेना है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं है या उसकी कोई कॉस्ट नहीं रहती है। कंपनी आपको ट्रेन करती है ताकि आप सही से फूड डिलीवरी करके कस्टमर से टिप भी ले सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो सेकेंडरी लैंग्वेज है माल्टा की, माल्टीज़, उसकी भी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है जॉब करने के लिए? तो कंपनी आपको एक तो बाइक विथ हेलमेट और फूड कैरियर, जो पीछे एक बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है, वो प्रोवाइड करती है। कंपनी आपको
यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराएगी, लाइक एक टी शर्ट हो सकता है या शर्ट हो सकता है, कंपनी की जो भी यूनिफॉर्म है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की सैलरी क्या रहेगी, ये हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों, अभी जो मेरी बंदों से बात हो रही है माल्टा में, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, उन्हें 1 घंटे का 7.5 से 8.5 यूरो के बीच सैलरी मिलती है। उनकी जॉब करीब करीब 10 से 11 घंटे की रहती है, जिसमें 1 घंटा उनका ब्रेक रहता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें, और अगर मैं मैथ्स में इतना तो सही नहीं हूँ, तो अगर आप 30 दिन काम करते हैं महीने के 10 घंटे के हिसाब से, तो आप कम से कम 2500 यूरो तक बना सकते हैं। उसके आप ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलता है, प्लस कस्टमर कभी खुश होकर टिप्स भी देते हैं। तो मान के चलिए करीब करीब आपके 2800 यूरो महीने में आराम से बन जाते हैं। अब आता है खर्चा। आपको जो भी कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है, स्पेशली फूड डिलीवरी बाइकर की, वो आपको एकोमोडेशन या फूड प्रोवाइड नहीं करती है। तो कंपनी आपको हेल्प करती है एक शेयरिंग अकोमोडेशन फाइंड करने में, जिसकी कॉस्ट कम से कम 500 से 600 यूरो पर महीना रहती है, जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड है। खाने का खर्चा भी आपको खुद से मैनेज करना है। तो अगर हम ये खर्चा निकाल दें, तो ऑन एन एवरेज आप 1500 यूरो घर भेज सकते हैं, जो करीब मेरे हिसाब से अगर हम लगा लें तो 1 लाख या 1,20,000 के आसपास पड़ेगा, अगर मैं 1 यूरो का 80 रुपया पकड़ता हूँ तो। अब इसे अप्लाई करने का तरीका, तो इसे अप्लाई करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सर्विस चार्जेस दूसरे एजेंट से काफ़ी नॉमिनल हैं। हम 5, 6, 12 लाख चार्ज नहीं करते हैं। आपको प्रोसेस ये है कि जब आप रिज्यूम भेजते हैं, हम आपके रिज्यूम्स हमारी क्लाइंट कंपनीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपका एक्सपीरियंस उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, क्योंकि किसी किसी बंदे का एक्सपीरियंस होता है फूड डिलीवरी का इंडिया का, वो वहाँ वैलिड है अगर आप हमें उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो कंपनी सीधी आपको सिलेक्ट करके जॉब ऑफर लेटर भेजती है, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजती है। हम जब आपको जॉब ऑफ़र और वर्क कॉन्ट्रैक्ट शेयर करते हैं, आप उसमें दिए गए ईमेल पे या उसमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप उसे साइन कीजिए, हम उसे वापस कंपनी को भेजेंगे, जिसके बाद कंपनी आपका आइडेंटिटी माल्टा, जो एक अथॉरिटी है जहां से वर्क परमिट इश्यू होते हैं, वहां पे आपका वर्क परमिट प्लस टीआरसी मतलब रेसिडेंसी परमिट अप्लाई करेगी। ये रेसिडेंसी अप्लाई करने की फ़ीस रहती है 280 यूरो से कम 300 यूरो। जब आपका वर्क परमिट इश्यू होता है, उस वर्क परमिट इश्यू होने के बाद, अभी कोरोना काल में माल्टा की एम्बेसी 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ईमेल करने हैं और वहाँ से अपॉइंटमेंट का मेल आएगा, तभी जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन कर पाओगे। आपको 2 ईमेल करने रहते हैं। एक ईमेल जाएगा एसईपी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है माल्टा में, जो आपका एक मेडिकल सैंक्शन करेगी। पहले मेडिकल नहीं होता था दोस्तों, अब कोरोना की वजह से मेडिकल कंपलसरी है। वो आपको मेडिकल करने के लिए बोलेगी। मेडिकल होने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों, किसी भी यूरोपियन कंट्री का वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा आपको खुद करना है। कोई एजेंट जाके आपका एप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर बायोमेट्रिक फ़ोटो कंपलसरी हैं, जो आपके पासपोर्ट में स्टिकर के तौर पर लगेगा।
अब जाइए वहाँ वीज़ा फ़ीस पे कीजिए जो कि माल्टा की 65 यूरो है। उसे पे करने के बाद 7 से 10 दिन में आपका वीज़ा इश्यू हो जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको इंडिया की कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में माल्टा एम्बेसी में एप्लीकेशन करोगे तो आपका 7 से 10 दिन में वीज़ा इश्यू होगा। दूसरे कंट्रीज़ में 2 या 3 दिन में भी हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिए। और मैं अपना फेसबुक पेज भी शेयर करूँगा, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है वो पोस्ट होती हैं, आप उसे भी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों कुछ खर्चे हैं जो हम आउट ऑफ द पॉकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 1 या 2 बैड एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम क्लाइंट का पैसा भर देते हैं, फिर क्लाइंट पीछे हट जाता है और हम जो खर्चा करते हैं वो हमें एक लॉस के रूप में भुगतना पड़ता है। हमारे प्रीपेमेंट चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल है, क्योंकि किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ या इंटरनेशनल कंपनीज़ में जब जॉब एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए आपका इंटरनेशनल रिज्यूम और कवर लेटर होना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी एप्लीकेशन फॉर ए जॉब सक्सेसफुल होती है और कंपनी आपको जॉब ऑफ़र भेजती है। माल्टा के केस में अगर कंपनी को ये लगता है कि आपको उन्हें देखना है तो वो एक बार आपको वीडियो कॉल पर देख सकती है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स माल्टा से इश्यू होंगे उसकी गारंटी हम लेते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे चेक कराइए, फिर हमें आप आगे का पेमेंट दीजिए और आगे प्रोसेस करवाइए। तो दोस्तों आई होप कि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 नहीं 2 बार नहीं, आप 10 बार हमारा वीडियो देखिए, बाद में आप और एजेंट्सों से डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन देता है और जिसमें आपके पैसे का रिस्क नहीं है तभी आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह नए वीडियोस लेके आते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।